फेज 1 का रिजल्ट आ गया। तो आकाश जैसे आपको पता है नेशनल ब्रांड है, 300 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं हमारी ऑल ओवर इंडिया। एंड इस साल भी हमारा जेई का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फेबुलस रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करूँ तो ओवरऑल पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो 800 से प्लस स्टूडेंट्स हैं जो 99% स्कोर कर चुके हैं। अभी भी हम रिजल्ट जो है वो काउंटिंग में ही है। और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं हमारा जिसमें पंजाब, हरियाणा और जम्मू रीजन आता है, तो उसमें हमारे 100 से प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं जो 99% से अबव स्कोर कर चुके हैं अभी तक फॉर द टाइम। एंड अगर मैं बात करूं हमारी जलंधर ब्रांच की, तो जलंधर ब्रांच में 15 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 99% अबव स्कोर किया है सेशन 1 में, जो कि पूरे सिटी में अगर मैं बात करूं वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है। और हमारे रीजन में भी हाईएस्ट, किसी भी ब्रांच का हाईएस्ट नंबर हमने अचीव किया है। Sir, जैसे इनका 99.97 है, so like he will be among what top bracket of the country, like कितने बच्चे इनसे ऊपर होंगे? मैम जैसे 99.97 है तो परसेंटेज का मीनिंग बेसिकली है कि 99.97 बच्चे इनसे पीछे हैं, तो ये टॉप 0.03%। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर रैंकिंग की टर्म्स में बात करें तो अंडर 500 रैंक आ सकते हैं। All over India, how many students were appeared in this exam? सर अभी जो डेटा भी अराउंड 12 लाख से ऊपर ही बच्चों ने अपीयर किया है। And when it was conducted, sir? सर इट वाज कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जनवरी टिल 28 जनवरी। अब ये बच्चे सेकंड सेशन में बैठेंगे? जी मैम बिल्कुल। बेसिकली बेस्ट ऑफ 2 जो दोनों सेशन में से बेस्ट स्कोर आता है वो फाइनल रिजल्ट में जो है वो अप्लाई होता है। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में बच्चे और भी ज्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट लाएंगे और मतलब इस परसेंटाइल को भी बीट करेंगे। So just seen like Ishmeet and Arnav, there's a very less difference of marks both of the day. सर इसमें क्या रहता है ना सर, एक्चुअली शिफ्ट पे डिपेंड करता है। जैसे जो एग्जाम होता है जैसे 21 से लेकर 28 तक था, मल्टीपल अलग अलग दिन था, एक दिन में 2 शिफ्ट्स थी। तो इसमें जो कट ऑफ है ना वो शिफ्ट के एवरेज स्कोर पे डिपेंड करती है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। तो इट इज पॉसिबल कि मान लीजिए कि एक बच्चे के किसी एक शिफ्ट में 250 मार्क्स थे लेट्स सपोज, और किसी एक दूसरे बच्चे के 260 मार्क्स थे, तो ज्यादा मार्क्स लेकर भी हो सकता है उसकी परसेंटेज कम आए डिपेंडिंग ऑन की शिफ्ट अगर इजी आ गई। तो इसमें मार्क्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करते, वो एक शिफ्ट में जरूर मैटर करते हैं कि एक शिफ्ट में कैसा स्कोर रहा है, बट अदरवाइज जो एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर है उसके बेसिस पे ही परसेंटाइल और रैंक आता है। इनके मार्क्स आ गए सर ये पहले से? मैम देखिए जो एनटी है वो मार्क्स डिक्लेयर नहीं करता कभी भी, तो एनटी हमेशा अपना जो परसेंटाइल है वही डिक्लेयर करता है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट टू शिफ्ट डिफिकल्टी वेरी करती है। तो वो उनका एक फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन से, जिससे कि वो सबके मार्क्स को एक सिंगल लेवल पे ले आते हैं डिपेंडिंग ऑन द एवरेज शिफ्ट मार्क्स। तो इसलिए स्कोर डिक्लेयर नहीं होते हैं, परसेंटाइल ही डिक्लेयर होते हैं। सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल होती है? हाँ जी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। कितने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा रहा? मैम तीनों में ही इनकी 99.9 से ऊपर ही है परसेंटाइल। ओके जी। So Ishmeet, any message you want to convey for the upcoming students जो बच्चे और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ही मैसेज होता है? मैसेज जैसे यही है कि अपना एम क्लियर होना चाहिए सबसे पहले आपको अपनी काम के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने जो कर रहे हो उसको पूरी लगन से करना है आपने। तो आपकी कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपको जो भी पढ़ा रहा है टीचर्स की सारी गाइडेंस मांगनी चाहिए, तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। आपको जो गलतियाँ होंगी वो भी आप सुधार सकते हैं उसको। टेस्ट में जो टेस्ट एनालिसिस करके आपको पता लग सकता है कि पेपर में क्या क्या गलती हो सकती है, तो आपके मतलब पढ़ना तो चाहिए ऑब्वियसली सारी चीज़ों के साथ। How about your family? Means about your पेरेंट्स क्या करते हैं? father and फादर बिजनेसमैन है और मेरी मदर टीचर है। from whom you get the best support? मॉम से वो नहीं करते हैं सपोर्ट। नमन आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन है, मदर टीचर है। सोशल मीडिया यूज करते हैं? सोशल मीडिया मैं 11th में यूज़ करता था थोड़ा बहुत, फिर जैसे जैसे टेस्ट होने लगे यूटी वगैरह, यहाँ पे यूटीज होते हैं हमारे, एटीएस वगैरह होते हैं, फिर ना उसमें नंबर कम होने लग गए जब मैं सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता था। फिर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सारे अकाउंट वगैरह, फिर मैं सीरियस हो गया। तो यूट्यूब या दूसरे चैनल्स, दूसरे मोड ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ जो कुछ लर्निंग है वो आप यूज करते हो साथ के साथ? मैम बात ना सारी कंट्रोल की आ जाती है। मेहनत तो अभी बच्चे को ही करनी है, लेकिन बात यह है कि जो टीचर्स होते हैं ऑफलाइन वो ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं बच्चे पे, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है बच्चे का।
जब बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है अच्छी गाइडेंस मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन गाइड करने वाला एक्चुअली में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल ही नहीं सकती ऑनलाइन, बात ये है। तो इवन हाइब्रिड भी नहीं चलेगा। नहीं, हाइब्रिड भी बहुत मुश्किल है। And when you talk about the online platforms, ना Akash itself is an online platform. Wherein अगर आप offline की बात करते हैं तो offline they themselves have a regular classroom course. And when you talk about an online platform, Akash has given them My Akash app, AI, जिसमें iTutor होता है. Let's say an example, आप रात में 12 बजे पढ़ रहे हैं, you find some difficulties, you could just log on to the iTutor. All recorded lectures जो हमने दिल्ली के स्टूडियो में बनाए, we have a segregated team wherein they make those videos. So every single topic has different videos there. So मतलब उसको इसके लिए इनको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है. If a student is enrolled with Akash, you get both the things parallelly. You have the offline as well as the online modes, and all the mentors and everybody is there. So मतलब अगर क्लास मिस हो गई तो there's an absolutely. अगर आपने क्लास any which ways we have hybrid mode. अगर आज बच्चा घर से मतलब he cannot come. I am also not feeling well, but let's say an example, आज मेरे को पढ़ने मैं नहीं जा सकता, so I can have an online platform sitting at the home, same classroom, same teacher. okay. So ये मतलब that is the hybrid mode that we have done. और plus जो अगर let's say an example, still you have missed it, so though iTutor is going to help you out in that respective exercise. You know, So a student has a separate ID. every single student has a different ID. Let's say an example, these 7 students are there, so everybody, he's studying with medical, I am with non-medical, so physics, chemistry for medical and physics, chemistry for non-medical is different, right? वो physics, chemistry advanced level का तो any which way it's a world second or first examination, तो वो उस level का है, physics, chemistry for medical, इन बच्चे तो बहुत easily नीट क्रैक कर देंगे, it's going to be a cakewalk for both of them, right? अगर ये medical में जाते हैं, अगर medical में जाकर के पेपर देते हैं, but when you talk about vice versa, everybody has got a different ID, सारे उनके ID पासवर्ड्स होते हैं, जो क्लासरूम में वो लोग पढ़ रहे हैं, जिस क्लास का है 8th वाले का 8th का ट्यूटर है, 9th 10th मेडिकल इज डिफरेंट, नॉन मेडिकल इज डिफरेंट, सो एवरीथिंग इट्स अ बंडल ऑफ प्रोग्राम, सो एवरी सिंगल थिंग इज देयर. With how much time you means devote for the study daily? सिर्फ हमेशा कोई फिक्स नहीं होता था टाइम टेबल कि इतने आज पढ़ने के, मतलब काम के साथ लिखता था, टारगेट्स बनाता था कि इतना काम करना है, हो गया तो फिर अच्छा है, फिर आज के दिन मतलब जैसे 7 to 8 hours कभी 6 hours 5 hours वेरी करता है. ये सर बच्चों को भी जनरली हमने यही टारगेट ही देते थे डेली का कि आपको टास्क बेस्ड पढ़ना है, कि आपको कभी भी टाइम बेस्ड नहीं पढ़ना है, कि आपने दिन का आपने शुरू से एनालिसिस किया कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट करो कि आज मुझे इस दिन में इतने क्वेश्चन करके सोना है, तो वो टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करने. जनरली क्या होता है, कई बार हम सिर्फ टाइम के बारे में सोचते हैं कि 6 घंटे बैठना है, तो वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. तो इनको हमने हमेशा टास्क बेस्ड टारगेट दिए डेली के कितना काम आपको करके सोना है, तो फिर टाइम भी एफिशिएंट भी. What was the best time, like in the morning, early morning, or evening, late in the evening? Late night. वहीं पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है ना लेट नाइट में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज दिन भर क्या चला, सो जैसे बोला इसलिए भी कि वो ही है. सो इफ यू हैव दैट कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, है ना, इफ यू हैव दैट कंट्रोल ऑन योर मेंटल साइकी, सो दैट इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली. पूरे दिन का कोलेट किया और वो सारी की सारी चीजें करी, तो उस तरीके से किया. एंड और मैं बताता हूँ, कल इन दोनों के पेपर भी है, बोर्ड के एग्जामिनेशन आर ऑन, बट अच्छे बच्चे के लिए दे हैव ऑलरेडी डन दैट, है ना, तो पढ़ के थोड़ा सा एक रिप्रेशर, इट्स गोना बी अ रिप्रेशर फॉर देम फॉर 1.5 hours. सो वी वर आल्सो वेरी मतलब मेरी डिस्कशन भी हुई थी एडी सर से, क्या वो आएंगे बच्चे, उन्होंने कहा नहीं आएंगे यार, ऐसे कैसे नहीं आएंगे. कौन सा पेपर है कल? वैसे तो मेरा तो इसका है फिजिकल एजुकेशन, और वो नहीं पढ़ता है बच्चा. पर वो When you talk about physics and chemistry, वो चलो पढ़ रहा है ना, बट वो लास्ट से तो पढ़ना पड़ेगा. So they have their physical education, और अगर if you want to have that 98-99% in your board examinations, तो इसमें भी इसको 98-99 लानी पड़ेगी. So that pressure is there, but since they have made the auxiliary of the thing कि 5 questions पढ़ाए हैं, 5 पढ़ लिए हैं, it is sorted. So they know the all things. How has Akash evolved over the years? Like जो आप आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले था, and now? मैम अगर मैं बात करूँ, we started in 1988, right? JC sir, our respected and honorable managing director, sir, started with 8 students at Delhi. And it's been almost 37 plus years, and आप ही के शहर में it's been around 15 odd years. हर साल रिजल्ट इंप्रूव करते गए, बच्चे इंप्रूव करते चले गए. टीचिंग पेडागोजी, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स रिमेन द सेम. वो होता है ना कोर वैल्यू, व्हेन यू हैव अ थंब रूल, एनीथिंग इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, व्हाट इज योर थंब रूल, कि आपको वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, पढ़ना है. सो दैट थंब रूल, आकाश ने जो कोर वैल्यूज थी, दोस SOPs, दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट वर लेड डाउन बाय द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, चाहे वो AI ATS को लेकर के हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग, द स्ट्राइक रेट मैटर्स अ लॉट.
There are different other institutions also की इतने selection होगी, but when you talk about a result from a respective branch or in brand, you need to have that strike rate. Cricket भी हम देखते हैं that strike rate matters a lot, right? कि 100 में से what is your strike rate? 100 students appearing for that examination. So the evolution of Akash has been fabulous. When you talk about, we started with medical in 1988, 2010 we started with non-medical, and since then, आज मतलब पहले लोग बोलते थे कि Akash medical. Now they have started doing it कि non-medical again Akash, right? So you have district toppers. अगर मैं बात करूँ अभी 5 state toppers are from Akash Institute. So we have जैसे सर ने भी कहा 800 plus students, 99 percentile से above आप, और it is still counting. Actually क्या होता है ना 12 लाख बच्चों ने एक साथ लॉग इन किया. So the site, वो सारी की सारी चीजें हैं. So the numbers are still counting, and every year we have given that fabulous and fantabulous results. चाहे वो medical हो, session 2 आने वाला है, उसके बाद they'll be appearing for JEE Advanced, then we'll have NEET. So मतलब we would love to have you people every time. Session 2 also, JEE also, मतलब Advanced की बात करूँ या NEET की बात करूँ. So that is the love parents have shown, actually, the confidence that the students have shown into us with the result and everything. Were you expecting this result or कुछ ऊपर नीचे कुछ हुआ? वैसे तो सर हमेशा ही बोलते हैं कि जैसे पढ़ाई तो एक तरफ है, जो पेपर में करके आना है वो एक तरफ है. पेपर में ऐसे होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अपने से 30-40 मार्क्स जिसके ज़्यादा ही आ रहे हैं आप मॉक टेस्ट में, आप उस बच्चे को भी बीट कर सकते हो. सर ने हमेशा हमें यही बोला है, तो इसी माइंडसेट के साथ लेते हैं बस. कॉन्फिडेंट हो गए. नहीं, जब दे के आए और जो रिजल्ट आया, सो यू कुड से कि हाँ वही है जो मैंने सोचा था. नहीं एग्जैक्टली नहीं कि मतलब माइंड में ना, क्योंकि पहले कभी दिया नहीं था पेपर, तो माइंड में एक्चुअली में ऐसे नहीं होता कि हाँ 99.9 ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो, और इसलिए इतना डिटेल्ड पता भी नहीं था, तो फर्स्ट टाइम हुआ अभी. तो अभी पार्टी होगी घर में या एडवांस के बाद होगी? हम थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन के लिए चाहिए, थोड़ी बहुत ही करेंगे. अब हम जैसे बच्चे होते तो हम तो पूरी पार्टी करते हैं, बट स्टूडेंट्स उतनी करते हैं कि ये सेशन 2 में नजर नहीं लगनी चाहिए और एडवांस में नहीं होना. इट शुड नॉट बी देयर इन योर ब्रेन. कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, बट इट शुड नॉट बी देयर इन योर हेड कि नहीं यार अब तो आई हैव डन दिस और मैं कर सकता हूँ. Right, you should remain cool and calm, composed, down to earth, so that कि 99.97 percentile से हो सकता है कि they can win to 97.98, 99 and then 100 percentile too. You never know. तो वो सारी की सारी चीजें हैं. Ultimate goal is IIT. What's like Delhi? हाँ? एम तो वही है. एक तो वही है. और computer science? Something else. पूरा स्टिक नहीं है कंप्यूटर साइंस, और भी ब्रांचेस अच्छी हैं, Okay. तो स्टूडेंट डिसाइड तो पास भी करें. ठीक. जो फैमिली के फंक्शन होते हैं उसमें जाते थे अपने या घर वाले तो मोस्टली बोलते थे, जैसे गेस्ट वगैरह नहीं करा ना, तो गेस्ट को बोल देते थे कि आओ मत पेपर वगैरह चलते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता था. फैमिली के फंक्शन है वो, हाँ वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. वो आप ऐसे नहीं है कि चले जाओगे पेपर में नंबर आ जाएंगे, वैसे नहीं हो सकता. Did you ever feel like stress dominate you? वो होती थी तो how come you mean to overcome that stress? स्टार्टिंग के पेपर्स में बहुत होता था कि हाँ कैसे नंबर लाने हैं, या ऐसे है वैसे है. फिर ऐसा है कि यहाँ पे इतने पेपर होते हैं वो स्ट्रेस चला ही जाता है. फिर ऐसे है कि आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह स्ट्रेस के साथ ही रहना पड़ता है. ऐसे है कि आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह करते हो, आपको भी पहले होता होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछना है, ऐसे फिर आपको भी आदत पड़ जाता है. क्या बात है. सर काफी कॉन्फिडेंस देता है बच्चों को. That is the level of confidence they carry. अगर मैं बोल बच्चे का एवोल्यूशन ही हुआ 2 साल में. जब ये आया था स्टार्टिंग में 11th में हमारे पास है, तो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल आउटस्पोकन नहीं था, बट आज आप उसके कॉन्फिडेंस आपको भी देख सकते हैं. Hats off. मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. we can see that. स्कूल जब जाते हैं सो कहते हैं ना कि कोचिंग इज ऑप्शनल थिंग फॉर यू एंड स्कूल्स आर मैंडेटरी, बट आई अंडरस्टैंड दैट इट इज फॉर द ओवरऑल इंप्रूवमेंट. बट वी एट आकाश द कोर वैल्यू इज इट शुड नॉट ओनली स्टक टू द स्टडीज. We have an overall development of the child. When you talk about the confidence level, when you talk about the mental like किससे distraction क्यों, वो उस तरीके. For foundation classes हर टाइम पढ़ाई नहीं होती है. We have different kind of recreational activities in the branch too, ताकि बच्चों को वो stress, because they are in the very tender age. ये तो grown up हो गए, चले गए 11th 12th, but when you talk about 8वीं 9वीं 10वीं,
so that recreational activities are also there, so that the overall development of the child is there. सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कितने को मॉक टेस्ट आपने हर सब्जेक्ट के लिए होंगे? सब्जेक्ट वाइज नहीं होते मॉक टेस्ट, तो पार्ट कभी तो पार्ट टेस्ट वगैरह हो जाते हैं Okay. कि मतलब कुछ चैप्टर्स आते हैं, कभी सारे चैप्टर्स आते हैं। तो फुल सिलेबस में फुल सिलेबस जैसे हमारे यहाँ पे एंड में एफटीएस वगैरह होते हैं, फाइनल टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसमें तो लगभग हर 1-2 दिन बाद टेस्ट होती ही होते हैं। मतलब रफली से 50 लेस देन 15 से ज़्यादा ही। ओके Ma'am, please. Yeah, so this is for students. You got friends? You got friends. So if there is FOMO from anything, or they're wandering somewhere, or they're having fun, so there is FOMO or not? Fear of missing out. हाँ जी, क्या कभी ऐसे लगता है कोई चीज मिस हो रही है, दोस्त लोग जा रहे हैं? इतना नहीं था कि वो तो पता ही था कि बाद में तो करना ही है। बस तो वही है। लाइफ रुकने गई मतलब we always tell to the parents actually कि 2 साल it's not only the student जिसको sacrifice करना पड़ेगा, parents को भी sacrifice करना पड़ेगा। फाउंडेशन में छुट्टियां होती भी हैं, but when you talk about 11th and 12th there is no vacations here except the registered holidays, right? और फिर उसके बाद जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर सर हैं, एकेडमिक हेड सर हैं, एडिशनल क्लासेस के लिए भी बुलाते हैं। We wanted to have that, if you want to be the best out of the rest, आपको अलग करना ही पड़ेगा। So it's not a 4-day curriculum, 5-day curriculum. एडिशनल क्लासेस किस तरीके से करना है, तो दैट सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस तो रहता ही रहता है। इफ माय फ्रेंड इज एंजॉयिंग द शिमला एंड एंजॉयिंग द स्नोफॉल, अगर मैंने फोन में देखा, सो फिजिकली आई एम सिटिंग हियर बट मेंटली आई एम स्टैंडिंग एट द शिमला रेट। सो वी हैव ऑलवेज केप्ट टेलिंग दिस टू द स्टूडेंट आल्सो कि 2 साल के बाद तो सारा करना ही है, मस्ती करनी है, हर तरीके से करना है। So this is the 2 years. Your 50-60 odd years of your life depends upon these 2.5 years of your life. आपका बच्चा आज से 15 साल 20 साल बाद मर्सिडीज में अपने स्कूल पहले दिन किंडरगार्टन में जाता है या एक्टिवा 10G में जाता है, 11G में जाता है, डिपेंड्स अपॉन दीस 2 years of your life. So you have to take it that way and ensure that अब 4 साल बीटेक करनी है, जाकर करो ना जितनी मस्ती करनी है। How many students appear in this from local center? Listen, sir, around 250 students appeared in the first year. अभी आपके कॉम्पिटिटर भी साथ में ही आ गए हैं। Ma'am, we don't consider anybody our competitor actually. मतलब होता है ना कि when you talk about the result, when you talk about the teaching pedagogy, when you talk about that historical result of 38 odd years, the legacy of this branch, the legacy of these teachers teaching the students, मतलब they are the foundation stones. Sir is here for the branch for almost a decade now, so he is the pillar of that. Sir भी हैं, so we don't consider that. And again, competition is always good. India Pakistan के बाद that was a rivalry. दुनिया कह रही थी rivalry है, it was hardly a rivalry. So competitor अच्छा तब तक तो पेपर हो गया होगा। नहीं मैच देखा था, नहीं देखा था वैसे, मैच नहीं देखा। देखते नहीं ना मैम, हम तो देखते थे, हमारा कल बोर्ड होगा फिर स्टिल होगा। आईपीएल वगैरह तो देखते थे, तो ये वाले नहीं देखे अभी। So we don't consider anybody our competitor. Competition is always good, but if you're giving that result, जैसे मैंने आपको बोला स्ट्राइक रेट में 250 बच्चों में 15 बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर है, you understand that result की 99 परसेंटाइल से ऊपर 15 बच्चे, then you talk about 95 percentile and above 50-60 odd students coming here, that strike rate is around 80-85%, 90% of the times, right? और ये सेशन 1 है, यहाँ पर सेशन 2 अप्रैल में होता है आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, वहाँ पर नंबर और इम्प्रूव कर जाता है, राइट? सो कंपटीशन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।